जम्मू कश्मीर का स्कूल एजुकेशन विभाग ऐसा लगता है कि फाइनली स्कूल एजुकेशन विभाग के रिलेटेड जितने भी कोर्ट केसेस है उनको लेकर सीरियस हो गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर की तरफ से जो है डायरेक्शंस चली गई है सभी जोनल ऑफिसर्स के पास कि आपके इलाकों में जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं या हाई स्कूल्स हैं उन सब की डिटेल्स, कंसोलिडेटेड डिटेल्स और साथ ही में जितने भी पेंडिंग कोर्ट केसेस हैं, चाहे वो आरईटी के मामले जो रहबर तालीम टीचर्स हैं उनके मामले में है, या कोई प्रमोशन का मसला है, या किसी और ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट का मसला है, या जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट का मसला है, इन सभी मामलों को लेकर जितने भी केसेस कोर्ट में पेंडिंग है उनकी डिटेल्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कश्मीर के साथ शेयर की जाए। 16 तारीख को 16 सितंबर को इसको लेकर एक मीटिंग होने वाली है और समय दिया गया है सभी जोनल ऑफिसर्स को कि 14 सितंबर 3 बजे से पहले आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करें अपने अपने इलाकों में जो स्कूल्स हैं उनके रिलेटेड और इन सभी कोर्ट केसेस के रिलेटेड। साथ ही में ये कहा गया कि जिन भी मामलों में आप जानते हैं कि कोर्ट में अक्सर शिकायत ये जो है वो जो पिटिशनर्स होते हैं वो ये पेश करते हैं कि हम इस केस को कोर्ट में सालों से लड़ रहे हैं लेकिन जो सरकारी विभाग है ना ही वो जवाब देते हैं, ना ही उनके पास उनका कोई वकील जो है अपेयर होता है टाइमली और इस मामले को जो है खींचा जाता है। हम परेशान हैं। इसी के चलते ये मांग की गई है कि बताया जाए पिछली डेट ऑफ हियरिंग क्या थी, केस का स्टेटस क्या है, आने वाली डेट ऑफ हियरिंग कब है, किन किन सवालों के जवाब जो है वो डिपार्टमेंट को प्रिपेयर करने हैं, उन सभी की तफसील जो है वो मांगी गई है। मेरे पास जो चिट्ठी है उसके मुताबिक एक रिव्यू मीटिंग जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर करेंगे 16 सितंबर 2022 को डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर में। इसके चलते जितने भी जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनसे ये कहा गया है डिस्ट्रिक्ट की आप कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन भेजें, जिस कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन में 14 सितंबर से पहले उन्हें बताना है कि कितनी पेंडिंग रिट पिटिशंस हैं जो आरईटी के केसेस हैं जिनमें आरईटी स्कीम के क्लोजर को चैलेंज किया गया है कि अभी आपने स्कीम कैसे बंद कर दी, अभी हमारा जो है कुछ हुआ नहीं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी कुछ आरईटी के टीचर्स जो है इसी को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे कि मामले आपने सेटल कर दिए, केसेस आरईटी के सेटल कर दिए, लेकिन हमें अभी तक आपने कहीं एडजस्ट नहीं किया तो हमारा स्टेटस क्या बनता है। उसको लेकर वो कोर्ट भी पहुंचे तो उस केस की भी तफसील मांगी गई है। उसके साथ में उन्होंने ये मांगा कि फाइलिंग ऑफ रिप्लाईज का स्टेटस क्या है वो भी बताया जाए कि अगर ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है आरईटी के एडजस्टमेंट को लेकर और आरईटी स्कीम के क्लोजर को अगर चैलेंज किया गया है तो उसमें जो विभाग है उन्होंने क्या रिप्लाईज अभी तक फाइल की है, रिप्लाई फाइल की भी है या नहीं फाइल की है। उसके अलावा केसेस प्रायर टू क्लोजर ऑफ आरईटी स्कीम के बंद होने से पहले आरईटी के ही रिलेटेड अगर कोई केसेस कोर्ट पे पेंडिंग है उनकी भी तफसील मंगवाई गई है। उसके साथ में ऑफिशियल्स की प्रमोशन को लेकर जितने केसेस हैं उनकी डिटेल्स मंगवाई गई हैं। सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट जो कैंडिडेट्स का है एसएसआरबी या पीएससी के थ्रू, अब कई सारे रिक्रूटमेंट के मामले जिनमें आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब सरकार ने एक फैसला लिया था कि जितने भी केसेस कोर्ट में पेंडिंग है उन सभी को विड्रॉ कर लिया गया था पोस्ट को और उसके बाद कुछ पोस्ट को रीएडवर्टाइज भी किया गया। तो ये कहा गया वो सभी मामले जिन मामलों में केसेस सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट का कोई परेशानी थी और परेशानी को लेकर जो कैंडिडेट हैं वो कोर्ट पहुंचे हैं, चाहे वो एसएसआरबी के थ्रू रिक्रूट हुए हो या पीएससी के थ्रू रिक्रूट हुए हो या रिक्रूटमेंट अभी प्रोसेस चल ही रहा हो, वो जितने भी केसेस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है उन सभी की तफसील भी मंगाई गई है। इसके साथ में केसेस रिलेटेड टू एलिवेशन ऑफ सीपीडब्ल्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर सीनियरिटी, तो सीपीडब्ल्यूज और उनकी सीनियरिटी को लेकर भी ये कहा गया है कि जितने भी केसेस पेंडिंग है उनकी भी तफसील मंगवाई गई। ऑफिसर्स और ऑफिसर्स जो रिटायर हो चुके हैं या जो इन सर्विस हैं जो अलग अलग ट्रायल कोर्ट्स में अलग अलग ऑफेंसेस के लिए केस भुगत रहे हैं उनकी भी डिटेल्स मंगवाई गई है कि अगर डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई इल्जाम लगा है, कोई ऑफेंस है जिसको लेकर वो कोर्ट में केस भुगत रहा है उसकी भी तफसील मंगवाई गई है। साथ ही में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के जितने केसेस हैं उनकी भी डिटेल्स मंगवाई गई है। लैंड एक्विजिशन के जितने केसेस है कि कहीं पे स्कूल बनाना था, कहीं पे स्कूल की एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं कोई प्रॉपर्टी थी, उसमें लैंड एक्विजिशन में अगर कोई परेशानी आई है उसको लेकर अगर कोई कोर्ट केस है उसकी भी डिटेल्स मांगी गई हैं। और ये कहा गया है कि सारी इन्फॉर्मेशन शीट वाइज एक्सेल में प्रिपेयर करके जो है दी जाएगी ताकि कोई भी डिटेल जो है उसमें मिस ना हो। डिटेल क्या क्या मांगी गई है कि एक तो आप केस का नंबर बताएंगे, किस साल में केस रजिस्टर हुआ था, केस का टाइटल, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कौन से कोर्ट में केस चल रहा है, रिप्लाई क्या फाइल की गई है या नहीं फाइल की गई है, प्रेजेंट स्टेटस केस का क्या है, कैंडिडेट या कैंडिडेट्स का नाम क्या है जिन्होंने केस दर्ज किया है, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग कब थी, अगली डेट ऑफ हियरिंग कब है, इसके रिलेटेड और अन्य जो केसेस है उसमें भी यही सब
डिटेल जो है वो मांगी गई हैं कि आप बताया जाए कि रिप्लाई या ऑब्जेक्शन क्या अभी तक फाइल की गई है या नहीं फाइल की गई है। 16 सितंबर को मीटिंग होने वाली है, लेकिन 14 सितंबर तक का समय दिया गया है सभी जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को कि आप केस वाइज डिटेल जो है वो सबमिट करें, ताकि मालूम चल सके स्कूल एजुकेशन विभाग को कि ऐसे कितने पेंडिंग कोर्ट केसेस हैं जो अलग अलग एजुकेशन के रिलेटेड मामलों में अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग है, और उसमें क्या स्कूल एजुकेशन विभाग की तरफ से जो रिस्पांस जाना चाहिए था, यानी कि स्कूल एजुकेशन विभाग को लेकर मान लीजिए कोई केस बना हुआ है या कोई आरईटी जो है वो स्कीम को चैलेंज कर रहे हैं, या रहबरे तालीम टीचर्स जो है वो किसी एक पॉलिसी को लेकर किसी एक चीज को लेकर परेशान है, वो कोर्ट पहुंचते हैं, उसका जवाब वो ये मांग रहे थे कि बताया जाए कि क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई फाइल किया गया है या रिप्लाई फाइल नहीं किया गया है, अगली डेट ऑफ हियरिंग क्या है। ऐसा लगना शुरू हो गया इस चिट्ठी से कि जितने भी पेंडिंग कोर्ट केसेस हैं उन्हें फाइनली जो है स्कूल एजुकेशन विभाग सीरियसनेस के साथ देखना शुरू कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये सारी डिटेल्स मंगवाने के बाद जब मीटिंग होगी तो मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आएगा।